आईसी है। हेलो, यहाँ पीएम ही चार्जिंग आईसी, इसलिए जो सिस्टम ओके चार्जिंग आईसी बनाती थी, अब वो कौन बनाएगा? पीएम। और उसका नाम क्या है जल्दी बताओ? फॉल्ट एन। बोलो, सिस्टम ओके की जगह पे क्या है? तो ये हो जाएगा T2। क्या हो जाएगा? T2। और ये क्या हो जाएगा? 1.8 की 1। और इसको हम क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? पावर की। और ये T1। अब ध्यान दो, अगर T1 प्रेस किया, बोलो T1 प्रेस किया, और इसको क्या मिल रहा है? इसको क्या मिल रहा है? 4 वोल्ट। और क्या मिल रहा है? बी बस। एक और डाल देते हैं, क्या मिल रहा है? BPH। तो अगर T1 प्रेस किया, बोलो T1 प्रेस किया, क्या मिल रहा है? BPH। क्योंकि BPH भी ये खुद ही बनाएगा ना मेरे भाई, और खुद ही बनाकर खुद को ही देगा। हेलो, क्योंकि ये चार्जिंग, इसके अंदर की चार्जिंग सेक्शन बनाएगा और ये इसके अंदर के पावर सेक्शन को देगा। समझ रहे हो? किसको देगा? पावर सेक्शन को। तो अब मैं फिर से जानना चाहता हूं, मुझे बताइए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पर ना ऐसे बी बैट डाला, मुझे एक और डालना चाहिए, और ये कौन सा होना? BPH। अगर इसको क्या मिला जल्दी बताओ? मैं बताऊंगा मैंने क्यों डाला। BPH मिला, तो इसको सबसे पहले T1 ट्रिगर होना चाहिए, या T1 ट्रिगर जल्दी बताओ। 1.8। तो ये BPH, अच्छा, क्योंकि BPH अगर इसको मिला तो BPH तो इसको भी मिलेगा। हेलो, वो तो बैटरी लगाने पर सबको मिल जाएगा। क्या कह रहा हूं? बैटरी लगाने पर हमें PML को एक्टिव करना है। बोलो, तो जैसे ही इसको BPH मिला, इसको BPH मिला, तो ये दोनों एक्टिव नहीं होगी। तो हमें इस आईसी का क्या करना है? T1 क्या करना है? ग्राउंड। तो जैसे अगर इस आईसी का T1 ग्राउंड किया, ये तब भी एक वोल्टेज निकालेगी, और ये वोल्टेज कौन रहेगा? समझ रहे हो? yes, sir। और अगर हमने क्या लगाया तो भी ये 1.8 बनाएगी। हेलो, yes, तो बेसिकली अगर हमने चार्जर लगाया और चार्जर लगा के हमारा T2 ट्रिगर हुआ, तो T2 में भी यही वोल्टेज बनेगा, T1 पे भी यही वोल्टेज बनेगा, और ये 1.8 वोल्टेज मिलने के बाद तब जाके ये कॉइल क्या, ये आईसी जो कि L भी हो सकती है, A भी हो सकती है, और C भी हो सकती है, एक हाई एलडीओ बनाएगी। बोलो, वो पहले आखिरी में, बोलो। और इस एलडीओ का नाम होगा बॉब। क्या नाम होगा? बॉब। बक एंड बूस्ट। बोलो, जिस दर आपको 1.2 से 1.8 कोई बड़ा वोल्टेज मिल सकता है। तो अगर ये वोल्टेज बनता है, बोलो, तो हमारा ये आईसी क्या माना जाएगा? अब ध्यान दो, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर हमारा पहले सिंगल पावर था, पीएम क्या था? तो पीएम के टाइम पे केवल 2 ही वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी होते थे, बीबैट, बीपीएच। बोलो, पर अब हमारा आ गया पीएम पीएमआई, पर तब भी पावर एक ही है, पीएम ही है। हेलो, इसलिए 2 ही कंसेप्ट था, टीबैट, बीपीएच। पर अब हमारे पावर ने अपने भागों को बदल दिया कि मैं मेन पावर तो हूं, मेरा एक सब पावर और है। हेलो, तो मैं आई और बी की बात नहीं कर रहा, वो तो सब पावर है। क्या है? अब मैं बात कर रहा हूं मेन पावर, कोर पावर। तो जब मेन और कोर आ जाए, ये 5G के हैंडसेट में या 4G में यही कंसेप्ट है कि उसमें उन्होंने कोर पावर डाल दिया है। क्या डाल दिया है? तो अब वहां पर आपको पहले शुरुआत में जो स्टार्टिंग वोल्टेज है, वो आपको पहला वोल्टेज क्या चेक करना है? अगर फिर उसके बाद में क्या चेक करना है? आपने बैटरी भी लगा, देखो इन फोनों के अंदर बैटरी भी लगाते हैं। हेलो, क्योंकि कुछ सेट सिर्फ बी बस देने से ये 1.8 और ये बॉब बना देंगे, पर कुछ सेट कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आईसी लोड चाहती है। क्या चाहती है? इसलिए ये चाहती है कि तुम बैटरी लगाने के बाद क्या लगाओ? तो तुम, इसलिए मैंने यहां पर क्या बोला, बैटरी मतलब चार्ज, बैटरी लगाने से यहां पर क्या वोल्ट मिल जाता है, और बीबस से 5। या तो हम ये दोनों दे दो प्रॉपर तरीके से, या तो ये दोनों, कोई ना कोई 2 वोल्टेज को प्रॉपर चाहिए। तो ये बीपीएच तो बनाएगा। हेलो, क्या जनरेट करेगा? फॉल्ट एन। और फॉल्ट एन जब इसको मिलेगा तो भैया बीबैट बना। हेलो, बीपीएच बना, बीबैट बना बैटरी से। किससे बना? बीपीएच बना पीएम से। अब बॉब बनेगा, एक और एलडीओ जनरेट होगा, वीआरईजी बॉब। बोलो, अब एलडीओ का वोल्टेज कितना होगा? जो वापस इन दोनों के एज अ
LDO के अंदर इन करेगा, मतलब इसके LDO, MMC के LDO, रैम के LDO ऑन करने के लिए PM LDO बोलो, PML कैमरा सेंसर, मतलब जहां जहां BPH जा सकता था अब वो BPH की जगह पर क्या भेजेगा। कह रहा है देखो भाई 3 मेरे ऑफिस थे, मैं तीनों जगह जाता था, 5 और खुल ली है, अब मैं हर जगह तो नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने 1-2 बंदे और रखे जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं कि भाई जाओ उनको बताओ और उनको बताकर तुम वो सारा मैटर सुलझा दो। हेलो, तुम अभी जिस भी फोन में बोलो PM PML है, टोटल 3-4 वोल्टेज चेक करना है, टोटल बोलो क्या क्या, B बैट बॉब। तो अपन अभी बॉब चेक करना सीखेंगे। क्या चेक करना सीखेंगे, देखो अभी इसको ताड़ना नहीं, पहले इसको समझो। देखो बॉब चेक करना मैं आपको बहुत ईमानदारी से बिना डायग्राम से सिखाऊंगा। क्या कह रहा हूं, बट एटलीस्ट बिटमैप चाहिए। क्या चाहिए, और कुछ टाइम बाद आपने ना प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखने का नजरिया बदल जाएगा, तो बिटमैप भी यूज नहीं करोगे, राइट। क्योंकि अगर बॉब नहीं बना बोलो तो PML एक्टिव नहीं, और PML एक्टिव नहीं है तो ऑटो पोर्ट बना देगा, फोन रेडी हो जाएगा, क्योंकि बक ही नहीं बन रहा है। बाकी बहुत सारा बक तो PML बना रहा है ना मेरे भाई। ये देखो ये है PM बराबर। अब इस PM में अगर मैं वो बक की बात करूं तो इस PM में टोटल अभी CPU बक 6 हैं और एक ऊपर है चार्जिंग बक। हाँ दोस्तों अगर आपके पास में दुकान है, सेटअप है और आप हर तरीके के मोबाइल और ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहे हैं, हो सकता है दुकानदार भी आ रहे हैं, और आप YouTube देख के काम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। अगर आप IC निकाल नहीं रहे हैं, 2026 आ रहा है, 2027, 28, 29, 30 में सोचो और मार्केट कहाँ चला जाएगा और आप मार्केट से हो जाओगे आउट। सो आप जब तक ये डर नहीं निकालोगे कि हम जब तक आपको दुकान छोड़कर आप हमारे पास नहीं आओगे, क्योंकि ये ऑफलाइन का काम है, IC निकालना ऑनलाइन का काम नहीं है, तो आप नहीं सीख पाओगे। आप गारंटी देता हूँ, चौथे दिन लाइव CPU MMC पावर निकाल के लगाओगे, गारंटी, नहीं तो फीस वापस लेके जाना। इतना अच्छा बढ़िया कॉन्फिडेंस 98% लोगों में नहीं होता है, टीचरों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आपको इस तरीके से बुलाएंगे, राइट, आप समझते हैं। पर एशिया टेलीकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको कहेगा कि वो आपको टीचर बनाएगा। और ये देखो दोस्तों, ये होता है कि हम इंस्टीट्यूट में सीख के तो आ गए, पर जाकर क्या काम करेंगे, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। और 3 महीने के बाद आप मेरा कोई डाटा भी नहीं भूलोगे, इस बात की भी गारंटी है। इसलिए कॉल करो 700737311192 और आ जाओ एशिया टेलीकॉम।